सकता। यही तो है, हमने वलियों की डेफिनेशन भी बदल दी। हमने तो जब से ये कहना शुरू किया कि हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला और सीने पे कुरान है, वही अल्लाह का वली है, मैंने कहा सही पहचान न पेश कर सके, जो खुद हलाल न खाए और दूसरों की जेब को ललचाई हुई नजर से देखे, वो बहुत कुछ तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली लोग अलग है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, नेक तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि एक हैदराबाद में कुतुब थे, कुतुब, और वो चप्पल सिला करते थे, और हमें शर्म आती है। और औरंगजेब को मुहिम दरपेश थी, और बादशाहों की आदत थी, चूंकि पहले ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे जो वलियों से रोका करते थे, तो बादशाह लोग क्या करते थे, दो काम। बड़ी मुहिम मुसीबत की आई, जो जमीन के ऊपर वली है उससे भी दुआ लेते थे, और जो जमीन के अंदर वली उससे भी दुआ लेते थे। हैदराबाद के किले पे रोज हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, लेकिन वापस आ रहे, सुबह जाते शाम को आते हैं। औरंगजेब 2 रकअत पढ़ करके रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मेरी मदद कर, कोई ऐसा बंदा बता दे जो दुआ करे और मेरा काम हो जाए। औरंगजेब तुम खुद क्यों डायरेक्ट दुआ नहीं कर रहे हो? औरंगजेब जानते हैं कि सबकी दुआ बराबर बराबर नहीं है। खुदा सबकी सुनता है लेकिन सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि वहां फौरन करंट वाली दुआ चाहिए थी, क्योंकि किला फतेह करना था। इससे पता चला जहां ताकत हार जाती है वहां दुआओं से काम चलता है। इसलिए हमें 2 चीजों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, एक अपनी मेहनत हो और मेहनत के पीछे किसी की दुआ हो। निरी मेहनत भी काम नहीं आती, निरी दुआ भी काम नहीं बनाती। पहले काम मेहनत करो, फिर पीछे दुआ करो। मेहनत और दुआ साथ साथ चलते हैं तो फिर बदर में कामयाबी नसीब होती है। रसूलुल्लाह ने पहले मेहनत रखी, फिर दुआ की कामयाब हो गए। इसी तरह देखते चले जाओ, मेहनत और दुआ साथ साथ हो, निरी दुआ भी नहीं चलेगी, निरी मेहनत भी नहीं चलेगी। ये एक अलग उन्वान है, फिर किसी मौके के लिए, कहीं के लिए। लेकिन औरंगजेब ने, हाँ तो मौला कोई मिला दे, इशारा हुआ। औरंगजेब किले के अंदर ही बड़ा कुतुब बैठा है, और उसका पावर रूहानी ऐसा है कि तेरी तलवार मान पड़ गई। अगर तू कामयाब होना है तो पहले जाके उससे दुआ ले। वो औरंगजेब हुलिया बदला, फटे पुराने कपड़े, मुंह छुपाया, अंदर दाखिल हुए। किले के दीवार के साए में चप्पल सीते बैठे, हलाल के लिए। चप्पल चुराना ऐब है, चप्पल सीना ऐब नहीं है। अगर शर्म आती है तो चप्पल चुराने में आना चाहिए। मस्जिदों में तो चप्पल चोरी करते हो, मोबाइल चोरी करते हो, और चप्पल सीने में नहीं, हलाल में शर्म न करो। वली जब बैठ करके सी सकता। यही तो है, हमने वलियों की डेफिनेशन भी बदल दी। हमने तो जब से ये कहना शुरू किया कि हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला और सीने पे कुरान है, वही अल्लाह का वली है, मैंने कहा सही पहचान न पेश कर सके, जो खुद हलाल न खाए और दूसरों की जेब को ललचाई हुई नजर से देखे, वो बहुत कुछ तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली लोग अलग है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, नेक तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये एक अलग सा उन्वान है। बहरहाल बात चल रही थी क्या, तो कह और अपनी जूती रख दी, पूरे कपड़े बदल लिए थे औरंगजेब भी। औरंग बादशाह तो फिर बादशाह है, पूरे कपड़े भेस बदल लिए फटे पुराने, लेकिन जूती वही खूबसूरत। मैं औरंगजेब की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुझ पे तौहीन का इल्जाम ना लगाना, क्योंकि लोग सुनते भी है, सूंघते भी है, लेकिन ये बात बात के तौर पे की जाती है ना। खूबसूरत सी जूती रखी और कहा लो सिलो। लेकिन वो भी वली भी भोले लोग होते, नजर नीची करके थे। जब खूबसूरत बादशाह की कीमती जूती देखी तो खुद ही कह उठे, औरंगजेब फटी हुई जूतियां सिली जाती है ना, इतनी कीमती जूतियां थोड़ी सिली जाती है। औरंगजेब कह के पहचान तो लिया हुलिया बदले हुए को, लेकिन अपने आप को भी तो बेनकाब कर दिया, इसलिए कि आप ही तो वो है ना जो औरंगजेब को इस होलिये में भी पहचान लेते हैं। तो कहा जब नई सिली जाती नई जूतियां तो फिर उठिए और दुआ कीजिए कि किला फतेह हो जाए। कहा तू शायद किसी गलत आदमी के पास आ गया, देखो हमारा हाल क्या, नई कुछ है फिर भी प्रोपेगेंडा करवाते कि हम ये हैं और हम ये हैं और हम ये। याद रखना मक्कारों की यही पहचान है, जो कहे कि हम ये है समझ लो कुछ नहीं है। जो कुछ होगा वो छुपाएगा, क्योंकि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न
जिसे यार का पता मिलता है वो छपाते नहीं फिरता, वो छुपाते फिरता है। इसलिए कि यार के पते की निशानी ये है, जिसे यार मिल जाता है वो सबसे बेजार हो जाता है। कैसे बेजार होता है? कहता है दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और है जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। वो तन्हाई चाहता है, जिसे यार में समझ लो गड़बड़ है, जो अपने आप को कुछ कह रहा है। ये पहचान है अहलुल्लाह की, उसके पास एजेंट नहीं होते, वो प्रोपेगेंडे वाला नहीं होता, हो तो छुपने वाला होता है। एक अलग उन्वान ये भी है। क्या हो रहा है? तो गलत आदमी के पास गलत फहमी हुई तुझे, मैं चप्पल सिलने वाला बंदा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तो बादशाह का। औरंगजेब को पहचान तो लिया ना, जिसकी नजर ये हो मैं जान गया वो कौन है। आप दुआ करते हैं या नहीं? अगर ना दुआ की तो क्या करोगे? आज छुपे पड़े हो ना इस जूती सिलने के पर्दे के पीछे, पूरे हैदराबाद में ऐलान करा दूंगा कि कुतुब बैठा हुआ है, फिर छुपते रहिए। वो भीड़ लगवा दूंगा कि दुश्वार हो जाएगा शोहरत करा। इस धमकी से वली डर गया, मेरी तशहीर न कर, मैं दुआ कर। सोचे तो सही, हम सोचते मेरी तशहीर कर, और वहां वो मेरी तशहीर न कर। छुपने का इतना शौक है, क्यों? जिसे यार मिलता है वो छुपाई करता है। मोती सच्चा हमेशा सीप में छुपा हुआ होता है, और कसाईयों का गोश्त हमेशा लोगों के सामने आया होता है। मोती हमेशा सीप में मिलेगा, गोश्त तो कभी सीप में नहीं मिलेगा। अल्लाह का वली कह रहा है मेरी तशहीर न कर, मैं अभी दुआ कर। हाथ उठाया, अल्लाह कामयाबी अता कर, जा कल सुबह हमला करना, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और सुबह हमला किया तो तलवार के साथ दुआ भी थी, ताकत के साथ दुआ। और जो हमला किया है, एक ही हमले में हैदराबाद का किला फतेह हो गया। अब औरंगजेब को तलाश थी तो उसी वली की, जिसकी दुआ से ये मिला, जरा उसको तो मिले, बड़ी खिदमत करेंगे। इधर किला फतेह हुआ, वो सामान उठाया, कंधे पे रखा, और हमेशा के लिए यूं गायब हुए कि कभी औरंगजेब को उसका पता ही ना चला। ये अल्लाह वाले हैं।